दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में बादशाह अकबर को एक महान शासक माना जाता है। दुनिया में ऐसे शासक बहुत कम ही हुए हैं जिन्हें हर मजहब और हर फिरके के लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, और अकबर महान उन्हीं में से एक बड़ा नाम है। अकबर का नाम दुनिया के उन महान बादशाहों में शुमार किया जाता है जिन्होंने ये साबित कर दिया था कि आपकी कम उम्र आपकी काबिलियत को नहीं रोक सकती। मात्र 13 साल की उम्र में अकबर ने मुगल सल्तनत की गद्दी को संभाल लिया और देखते ही देखते सारा हिंदुस्तान फतेह कर डाला। आज की हमारी वीडियो उसी महान अकबर के नाम होने वाली है, जिसे तारीख में कभी अकबर आजम के नाम से याद किया जाता है तो कभी अकबर महान के। आखिर क्या था मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह का इतिहास? कितने ताकतवर थे अकबर और क्यों उन्हें हिंदुस्तान का सबसे महान शासक कहा जाता है? दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम ये सब आपको बताएंगे, और अगर आप अकबर को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में उस वक्त हुआ था जब उनके पिता हुमायूं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे थे और शेरशाह सूरी के हाथों दिल्ली का तख्त गंवाने के बाद दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे। कहा जाता है कि उस वक्त हुमायूं अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ शरण लिए हुए थे। हालांकि बाद में वो अफगानिस्तान चले गए और वहीं पर अकबर की परवरिश हुई। सन 1555 में हुमायूं ने सूरी सल्तनत के उस दौर के सुल्तान सिकंदर शाह सूरी को हरा करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया और एक बार फिर से हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की वापसी कराई थी। मगर दुर्भाग्य से इस वापसी के 1 साल बाद ही हुमायूं की मौत हो गई। उस वक्त अकबर की उम्र मात्र 13 साल की थी और यहीं से शुरू होती है अकबर के इतिहास की कहानी। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव बेशक जहीरुद्दीन बाबर ने रखी हो, लेकिन अगर इस सल्तनत की जड़ों को हिंदुस्तान में मजबूत करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अकबर ही थे। कहा जाता है कि अकबर के मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद मुगल सल्तनत ने जिस तेजी से तरक्की की वह अपने आप में काबिले तारीफ थी। उन्होंने उस वक्त टुकड़ों में बटी हुई छोटी छोटी रियासतों को जीता और देखते ही देखते छोटे से मुगल राज्य को एक महान साम्राज्य में तब्दील कर दिया। अकबर के शासनकाल से जुड़ा एक युद्ध जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था और जिसकी आज तक भी चर्चा की जाती है, जिसको हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मुख्य सेनापति मानसिंह के बीच 18 जून सन 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध का एक सबसे बड़ा सवाल रहा है कि इस युद्ध में असल में कौन जीता था। तो आपको बता दूं कि इस बात में कोई शक नहीं कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एक बेहतरीन शासक रहे, मगर बात अगर इस युद्ध की जाए तो इसमें मुगल सेना की जीत हुई थी, जिसका नेतृत्व मुगल सेनापति मानसिंह कर रहे थे। इसके अलावा अकबर ने अपने शासनकाल में दर्जनों युद्ध और कई इलाके जीते, जिनमें मालवा, चुनार, मेवाड़, रणथंभौर और कालिंजर जैसे कुछ प्रमुख नाम शामिल हैं। अकबर के शासनकाल में उनके अधीन रहने वाली प्रजा अपने बादशाह की नीतियों से बहुत ज्यादा खुश थी। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और अपनी प्रजा की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा। कहा जाता है कि अकबर एक बेहतरीन योद्धा और महान सम्राट होने के साथ साथ एक रहमदिल इंसान भी थे। उन्होंने उन सभी रीतियों को खत्म कर दिया था जिसमें किसी भी राज्य को जीतने के बाद वहाँ की आम जनता पर जुल्म किया जाता था या फिर उन्हें लूट कर कैद कर लिया जाता था। अकबर के शासनकाल में हिंदुस्तान और मुगल सल्तनत विश्व के सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर के उभरी, जो अर्थव्यवस्था, दौलत और हथियारों के साथ साथ में उस वक्त की किसी भी सल्तनत से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो अकबर के राज दरबार में 30 से 40% हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति थी। अकबर के मुख्य सेनापति, जिन्हें हम मानसिंह के नाम से जानते हैं, उनका ताल्लुक भी हिंदू धर्म से ही था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, अकबर के 9 रत्नों में से 4 का ताल्लुक हिंदू धर्म से था, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: तानसेन, बिरबल, राजा टोडरमल और राजा मानसिंह। दोस्तों, मुगल सल्तनत में यूं तो कई बादशाह और एक से एक बढ़कर योद्धा हुए, जिनके बारे में हम हमारे पुराने वीडियो में बता चुके हैं, मगर जो नाम अकबर ने कमाया शायद उतना कोई दूसरा बादशाह नहीं कमा सका। और आखिरकार 27 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में ये महान शासक 63 वर्ष की उम्र में दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया। तो दोस्तों, ये था मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह द ग्रेट अकबर का इतिहास। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आप किसी शासक के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उन पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।